हमें अक्सर कुछ ऐसी चीजें ऑन स्क्रीन देखने को मिलती है जो असल दुनिया में शायद ही कभी देखने को मिले, जैसे परियां, ड्रैगन और भूतों की दुनिया। लेकिन अब इन सबको फिल्मी पर्दे पे बेहतर तरीके से दर्शाने के लिए हमारे पास VFX तकनीक मौजूद है। अक्सर कुछ चीजें या स्टंट बहुत खतरनाक या महंगे होते हैं या वास्तव में जिन्हें करना नामुमकिन होता है, लेकिन VFX की मदद से इन सबको बड़ी आसानी से फिल्मा दिया जाता है और हमें यह एहसास नहीं होता कि इस सीन को भी VFX का उपयोग करके फिल्माया गया होगा। दोस्तों, VFX पर आधारित हमारे पिछले पार्ट को आपके द्वारा बहुत पसंद किया गया और आप लोगों ने नेक्स्ट पार्ट बनाने की डिमांड भी की। इसलिए आपके प्यार को देखते हुए आज हम इस सेकंड पार्ट में फिर से बात करेंगे कुछ बॉलीवुड मूवीज के बारे में जो केवल अपने VFX की वजह से ही जिंदा है। अगर उन फिल्मों में से अगर VFX वाले सीन्स को निकाल दिया जाए तो दोस्तों यकीन के साथ मैं बोल सकता हूं कि आप लोग उन मूवीज को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। धूम 3 अगर आप सभी ने देखी होगी तो जानते होंगे कि आमिर खान को बचपन से ही डबल रोल में दिखाया गया है। दोस्तों, वो जितनी VFX की देन है उतनी ही दमदार एक्टिंग भी, क्योंकि एक सीन को 2 बार सेम मोशन और एंगल पर अलग अलग रोल में दोहराना पड़ता है। जैसे एक बार आमिर एक भाई का रोल निभाते हैं और फिर दूसरे भाई का। आमिर खान को बारी बारी दोनों भाइयों का अभिनय करना पड़ता है, जिसे बाद में जोड़ दिया जाता है। आमिर खान द्वारा निभाया गया एक भाई का सीन उन्हें स्क्रीन द्वारा दिखाया जाता है ताकि कब रुकना है, कब बोलना है, कितनी देर बाद दूसरे भाई का जवाब देना है, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर हो। इसके लिए दूसरे भाई की जगह पर क्रू मेंबर विक्टर की मदद ली गई। ठीक इसी तरह आमिर के बचपन का किरदार निभाने वाले सिद्धार्थ निगम को करना पड़ा। जुड़वा 2 में भी वरुण धवन को ऐसे ही करना पड़ा था, एक सीन को दोनों एंगल से बार बार। धूम 3 में एक्शन सीन में स्टंटमैन CGI VFX का जमकर प्रयोग हुआ। स्टंटमैन के चेहरे को बाद में VFX से आमिर खान का चेहरा दे दिया जाता। क्या आप जानते हैं पुराने समय में भी स्टंटमैन का यूज तो बहुत होता था, लेकिन टेक्नोलॉजी न होने के कारण एक्टर के हूबहू शरीर वाले स्टंटमैन को चूज किया जाता था और एक्टर जैसे कपड़े पहनाकर सीन को शूट किया जाता था। लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाता था कि स्टंटमैन का चेहरा न दिखे ताकि हम उन्हें एक्टर ही समझे। लेकिन अब सब VFX की मदद से चुटकियों में हो जाता है। फिल्म में आमिर खान जब बैंक को लूटकर दीवार पे से भागते हुए उतर रहे थे, वो सीन भी ग्रीन स्क्रीन और VFX से ही बनाया गया था। असल में वह सीन एक सड़क का है जिस पर आमिर सीधे चल रहे हैं, पर VFX से उसे ऐसा दिखाया है जैसे कि वह एक दीवार पे भागते हुए नीचे आ रहे हैं। फिल्म में दिखाया गया है तमाम स्टंट VFX और CGI की मदद से बनाए गए, जिन्हें दर्शकों ने चीख निकल गई। चाहे वो रोप पर बाइक चलाना हो या पुल से नीचे गिरकर बाइक का बोट में बदलना, और तो और जेट स्की और हाई फाई बोट में तब्दील कर दिया गया था। दोस्तों, लास्ट में जब दोनों ब्रिज से नीचे कूदते हैं, वो सीन असल में डबल का इस्तेमाल करके रोप की मदद से सेट पर ही फिल्माया गया, जिसमें वो गद्दे पर गिरते हैं और VFX की मदद से ऐसा दर्शाया जाता है जैसे मानो हवा में फ्री फॉल हो रहे हो। टाटा एलेक्सी विजुअल कंप्यूटिंग लैब कंपनी इन तमाम जबरदस्त VFX CGI के पीछे थी। दंगल। महावीर सिंह फोगाट और उनकी बेटियों के जीवन पर आधारित फिल्म दंगल बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। फिल्म में इमोशन के साथ साथ ह्यूमर कूट कूट कर भरा था, लेकिन जो एक बात सब लोगों के लिए हैरानी का विषय थी वो था चीन में इस फिल्म का धमाकेदार बिजनेस। दंगल ने चीन में 1000 करोड़ से भी अधिक की कमाई कर बाकी फिल्मों को बहुत पीछे धकेल दिया था। इस फिल्म की स्टोरी के साथ साथ इस फिल्म के दृश्य भी जबरदस्त थे, जिन्हें फिल्माने के लिए VFX का सहारा लिया गया था। सबसे पहले उस सीन की बात करते हैं जिसमें आमिर खान अपने सहयोगी को फर्श पर चित करते हैं। इस सीन में फर्श पर गद्दे बिछाए गए थे ताकि चोट न लगे, जिसे VFX द्वारा बाद में सॉलिड फर्श में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा पूरी मूवी में जब जब कुश्ती दिखाई गई तो ऑडियंस को भरने के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया, चाहे वो गांव का अखाड़ा हो या स्टेडियम। इसके अलावा छत पर ट्रेनिंग देने वाला सीन भी ग्रीन स्क्रीन लगाकर फिल्माया गया, जिसमें गांव का नजारा बाद में जोड़ दिया गया। आखिरी सीन में जो इंद्रधनुष जैसे आर्क वाला दाव था वो भी रोप के जरिए फिल्माया गया था। हाँ, लेकिन आमिर खान का मोटापा बिल्कुल असली था। उन्होंने इस फिल्म के लिए काफी वजन बढ़ाया था।
ठीक इसी तरह सलमान खान की फिल्म सुल्तान में भी स्टेडियम को नकली दर्शकों, गांव को नकली घरों से बनाने से लेकर मनमौजी स्टंट करने तक और पतंग पकड़ने के लिए एक छत से दूसरी छत पर कूदने आदि का सीन ग्रीन स्क्रीन और रोप के सहारे फिल्माया गया, फिर वीएफएक्स द्वारा बदल दिया गया। ऊंची छलांग के लिए गद्दे लगाए गए, जिन्हें बाद में वीएफएक्स द्वारा फर्श बना दिया गया। फाइट सीन भी क्रू की मदद से फिल्माए गए और बाद में उन्हें हटा दिया गया। बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी एक ऐतिहासिक रोमांस फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण संजय लीला भंसाली ने किया। फिल्म मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव और उसकी दूसरी पत्नी मस्तानी के बारे में बताती है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने ये दोनों मुख्य किरदार निभाए हैं। प्रियंका चोपड़ा ने बाजीराव की पहली पत्नी का। बाजीराव मस्तानी एक आकर्षक फिल्म थी जिसमें वीएफएक्स ने 4 चांद लगा दिए। अजय देवगन फिल्म्स की डिवीजन एनवी वीएफएक्स वाला 50-60 आर्टिस्टों ने 8 महीने में सीजीआई और विजुअल्स इफेक्ट पर काम किया। संजय लीला भंसाली की फिल्म निर्माण शैली इस फिल्म में साफ साफ झलकती है, जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जैसे कि शानदार अपील, राजसी वेशभूषा, स्मारक की पृष्ठभूमि और शानदार वास्तुकला। फिल्म के लिए महल का कुछ तो सेट तैयार किया गया था, लेकिन इसके अलावा 1400 वीएफएक्स शॉट्स फिल्म के लिए बनाए गए। फिल्म के शुरुआत में ही दिखाया गया युद्ध सीजीआई की मदद से बनाया गया, जिसे दिन में सेट के अंदर फिल्माया गया था। बाद में रात का और मैदान का लुक दे दिया गया। फिल्म के क्लाइमैक्स में जब बाजीराव के सामने पानी में घुड़सवार आते हैं, आग के तीर बरसते हुए दिखाए गए हैं, वो भी सीजीआई का कमाल था। पूरी फिल्म में नकली घुड़सवार जोड़कर सेना को बड़ा दिखाया गया है। इसके अलावा तमाम महल और किले वाले सीन भी सीजीआई और वीएफएक्स की मदद से बनाए गए हैं। यहाँ तक कि बारिश भी इसकी मदद से बनाई गई। इसके अलावा घुड़सवारी करते हुए एक हाथ से तीर को पकड़ना और तीरों की बौछार में तीरों को रोकते हुए आगे बढ़ना, सब सीजीआई, ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स का कमाल था। कुछ भी हो, रणवीर सिंह की एक्टिंग और बंसाली ने दिल जीत लिया। शुक्रिया उन तमाम आर्टिस्टों का जिन्होंने फिल्म को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। ठीक इसी तरह बंसाली की फिल्म पद्मावत की कमाल की मूवी थी, लेकिन खूब विवादों से घिरी रही। राजपूतों का कहना था कि हमारी रानी सा ने कभी कोई डांस नहीं किया। इस फिल्म में गलत तरह से हमारी रानी को दर्शाया गया है। फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली एक योजना के साथ सामने आए। गाने को फिर से शूट करने के बजाय, जिसमें कि बहुत खर्च हो जाता, उन्होंने फिल्म में कुछ एडिटिंग की, जैसे घूमर गाने को संस्कारी रूप में दर्शाया गया। वीएफएक्स के माध्यम से बैकग्राउंड को चेंज कर दिया गया। जहां पहले दीपिका की कमर को देखा जा सकता था, अब एक भगवा कपड़े का उपयोग करके वीएफएक्स और सीजीआई द्वारा कवर कर दिया गया। फिल्म में इसके अलावा भी कुछ अहम सीन्स को वीएफएक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। लाइफ ऑफ पाई। दोस्तों, लाइफ ऑफ पाई वैसे तो एक हॉलीवुड मूवी है, लेकिन इस मूवी में काफी सारे हिंदी सितारे भी हैं। पाई पटेल जो इस मूवी के मुख्य किरदार है, वो भी इंडियन ही है। यही कारण है यह मूवी भी हमारी लिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, ये फिल्म महासागर का सीन दिखाती है, पर असल बात तो यह है कि ना ही कोई असली महासागर है और ना ही कोई असली बाघ या दूसरा जानवर, लेकिन हाँ, नाव जरूर असली है, जो कि सेट के अंदर एक मशीन से अटैच है, जो उसे हिचकोले देने का काम करती है ताकि समुद्र का लुक आए। बाकी जगह ब्लू स्क्रीन का प्रयोग किया गया है, जिसे वीएफएक्स की मदद से बाद में समुद्र का लुक दिया गया है। इसी मूवी में एक टाइगर भी है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मूवी में असलियत में टाइगर है भी और नहीं भी। कई शॉट्स असली टाइगर के हैं और बाकी सीजीआई और क्रोम की मदद से दर्शाया गया है। और जब कोई करीबी सीन करना होता था, तब वहां पे एक ब्लू कलर का टेडी बियर का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन दूर के सीन को फिल्माने के लिए असली टाइगर लाया गया। वो सीन अलग से फिल्माए गए और बाद में पाई पटेल के साथ वीएफएक्स का इस्तेमाल कर जोड़ दिए गए। इसके अलावा भी पूरी फिल्म में बहुत जगह सीजीआई और वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया था। क्रिस सीरीज सुपर हीरो बेस्ड मूवी सीरीज है। ऐसे में सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स का होना आम बात है, पर काफी सीन्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि सच में हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे सीन्स के बारे में जो वीएफएक्स की मदद से किए गए हैं। ऋतिक रोशन ने क्रोमा स्क्रीन के साथ प्लेन सीक्वेंस शूट किया।
अंतिम परिणाम जैसा कि फिल्म में दिखाया गया है। लेकिन इस सीन की सच्चाई यह है कि प्लेन कभी हवा में था ही नहीं और ना ही क्रिश हवा में था। ये सीन स्टूडियो के अंदर ही शूट किया गया था। प्लेन के उड़ने से लेकर लैंड होने तक की शूटिंग VFX और क्रोमा इफेक्ट्स की मदद से की गई है। एक और सीन दोस्तों जो काफी चर्चित रहा, जिसमें कंगना और ऋतिक का फाइट सीन है, जिसमें वह काफी तेजी से क्रिश के आसपास चक्कर लगाती है और क्रिस एक हाथ से उन्हें पकड़ लेते हैं। दोस्तों दरअसल वो सीन कैमरा इफेक्ट की मदद से शूट किया गया था, जिसमें कैमरा की रनिंग स्पीड को इतना तेज कर दिया गया जैसे कि मानो क्रिश के आसपास हवा चल रही हो। इसके अलावा तमाम सेट, तमाम स्टंट्स वगैरह VFX, CGI, ग्रीन स्क्रीन की मदद से बनाए गए हैं। देखिए कैसे कैसे बदलाव किए गए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी भी आपका मन नहीं भरा है और आगे कोई पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख दे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज के इस वीडियो से आप लोगों को सही जानकारी देने में सक्षम रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।